कलयुग में महाप्रलय का महारहस्य। महिला और पुरुष को लेकर प्रेमानंद जी महाराज जी ने कलयुग की बड़ी भविष्यवाणी की। प्रेमानंद जी महाराज ने घोर कलयुग को लेकर भविष्यवाणी की है। महाराज जी के अनुसार कलयुग में पाप और अधर्म चरम पर होगा, जिससे महाप्रलय आएगी। इस युग में लोगों की आयु कम हो जाएगी, आचरण भ्रष्ट होगा और झूठ का बोलबाला होगा। कल की अवतार के बाद सतयुग का आरंभ होगा, जब लोगों के हृदय पवित्र हो जाएंगे और सुख समृद्धि वापस आएगी। जाने घोर कलयुग को लेकर प्रेमानंद जी महाराज ने क्या बताया। कलयुग को योग चक्र का चौथा और सबसे पवित्र युग माना गया है। कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। जैसे जैसे पाप और अधर्म बढ़ेगा, कलयुग के अंत समीप आने लगेगा। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग का अंत महाप्रलय से होगा। विष्णु पुराण, मनुस्मृति, भविष्य पुराण से लेकर महाभारत तक सभी जगह कलयुग का जिक्र किया गया है। कलयुग दो शब्दों से मिलकर बना है, कली और युग, जिसका अर्थ है कि अंधकार का युग, दुराचार का युग, दुख का युग। कलयुग को लेकर प्रेमानंद जी महाराज ने भी कुछ बातें और रहस्य बताए हैं। उन्होंने बताया है कि कलयुग में स्त्री पुरुष और सन्यासियों का आचरण कैसा होगा। तो आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज से कि कलयुग में कैसा होगा संसार में महाप्रलय, कब होगा कल की अवतार। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति की कामना रखें, अगले जन्म की मत सोचें। कलयुग में व्यक्ति की आयु 70-80 वर्ष की रह जाएगी। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, फिर व्यक्ति की आयु 20-30 वर्ष ही रह जाएगी। कलयुग में घोर पाप आचरण का वातावरण होगा, अपवित्र सब व्यवहार होगा, इसलिए अभी भजन करना लाभकारी होगा। प्रेमानंद जी महाराज आगे बताते हैं कि जब भगवान सच्चिदानंद जब कल की अवतार धारण करेंगे और दुष्टों का संहार करते हैं, उस समय से सतयुग का आरंभ होगा। जब सब डाकुओं का संहार हो चुका होगा, तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंग राज स्पर्श पाकर पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेंगी। भगवान की श्री विग्रह की दिव्य गंध संपूर्ण लोगों को निष्पाप कर देगी। उनके हृदय में भगवान वासुदेव वास करेंगे। इसके बाद पहले की तरह की सभी की संतान स्वस्थ और हष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं और एक राशि में आएंगे, उसी समय से सतयुग का आरंभ होगा। कलयुग का आरंभ कैसे हुआ। भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और अपनी लीला करके परम धाम पधार गए, तब कलयुग का आरंभ हुआ। उसी समय मनुष्य की गति मति पाप की ओर बढ़ गई। जब तक भगवान अपने कमल चरणों से यहाँ रहते, तब तक कलयुग की ताकत नहीं थी कि वह यहाँ प्रवेश करता। जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब कलयुग का प्रारंभ हुआ। मनुष्य की गणना के अनुसार कलयुग की आयु 32,000 वर्ष की होगी और देवता की वर्ष गणना के आधार पर कलयुग की आयु 1200 वर्षों की होगी। कलयुग में महाप्रलय कैसे होगी। नंबर 1, प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि देवता की गणना के अनुसार जब कलयुग के 1000 वर्ष बीत चुके होंगे, जब कलयुग के अंतिम दिनों में लोगों के मन में सात्विकता का संचार होगा, लोग अपने वास्तविक स्वरूप का जान सकेंगे। नंबर 2, कलयुग में अपने दोष का नाश करने के लिए सत्य, दया, तप और दान करने से दोष से मुक्ति पा सकते हैं। कलयुग जब चरम पर होगा, झूठ, असत्य, हिंसा, असंतोष, कलह, अधर्म के 4 चरण अपने चरम पर होंगे। नंबर 3, कलयुग में झूठ बोलना अपराध नहीं माना जाएगा। लोग एक दूसरे से वैर लेंगे, क्योंकि कलयुग जैसे जैसे चरण पर जाएगा, लोग झूठ पर झूठ बोलेंगे। लोगों की दृष्टि नीच हो जाएगी। अधिकांश लोग अत्यंत निर्धन, मन में बड़ी बड़ी कामनाएं होंगी। नंबर 4,
जब कलयुग में महाप्रलय होगा, जब पाखंडी लोग मनमाने ढंग से शास्त्रों और वेदों का मतलब निकालने लगेंगे। प्रेमानंद जी कहते हैं कि पाखंडियों का बोलबाला होगा कलयुग में। नंबर 5, कलयुग जैसे जैसे चरम पर जाएगा, कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं होगा, सभी अपवित्र होंगे। गृहस्थ जन दूसरों को दीक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगेंगे। सन्यासी धन के लोभी होंगे और वही धनी होंगे। नंबर 6, महाराज जी ने आगे कहा कि कलयुग अपने चरम पर जैसे जैसे जाएगा, स्त्रियों का आकार छोटा होने लगेगा, स्त्रियों को संतानें अधिक होने लगेंगी, महिलाएं अपवित्र आचरण करेंगी, महिलाओं का साहस बहुत बड़ा होगा। नंबर 7, कलयुग में व्यापारी धोखाधड़ी करने लगेंगे। व्यापारी वर्ग के लोग जिन रास्तों को संत गलत बताएंगे, उन्हीं रास्तों से धन कमाएंगे। नंबर 8, कलयुग में स्वामी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब उनके पास धन नहीं होगा तो सेवक उनके पास से चले जाएंगे। सेवक कितना ही अच्छा हो, जब उस पर विपत्ति पड़ेगी तो स्वामी उसे छोड़ देंगे। नंबर 9, कलयुग में लोग अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए किसी से भी प्यार का नाटक करेंगे। अपनी वासना पूर्ति के लिए माता पिता भाई बंधुओं की आज्ञा का भी पालन नहीं करेंगे। कलयुग में लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं होगा। नंबर 10, प्रेमानंद जी आगे बताते हैं कि कलयुग में अभी आगे ऐसा समय आने वाला है जब सूखा पड़ेगा, लोग भूख से तड़पने लगेंगे। मनुष्य के शरीर पर केवल हड्डी हड्डी सी दिखाई देगी। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। पेट की ज्वाला शांत करने के लिए पानी नहीं मिलेगा। सोने के लिए जमीन नहीं होगा। नंबर 11, दाम्पत्य जीवन में स्नान और आभूषण पहनने तक की सुविधा नहीं होगी। लोगों की आकृति पिशाच जैसी हो जाएगी। नंबर 12, कलयुग में धन संपत्ति के लिए भाई भाई में लड़ाई होगी, एक दूसरों की हत्या तक कर डालेंगे। पुत्र अपनी बूढ़े माँ बाप की रक्षा नहीं करेंगे और घर से निकाल देंगे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यह शुरू हो चुका है, अभी आगे विशाल रूप में आएगा। नंबर 13, प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि कलयुग में मनुष्य मरते समय या आतुरता की स्थिति में यदि विवश होकर भगवान के एक नाम का स्मरण कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यदि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। डिवाइन लव चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।